आवाज क्लियर है ना भैया? तेरे चरणों में एकदम। लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। ये कल कौन से श्लोक से शुरू करना है? ट्वेंटी सेकेंड से भैया। 22 जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया और जो हर शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं भूलता है। इसमें अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसका खुद पे कंट्रोल है, जिसका मन पे अपनी कंट्रोल है। जैसे जब कोई बुरा समय चीजें चल रही होती, खराब चीजें चल रही होती, तो हमारे मन में बहुत सारी स्टोरीज रहती, बहुत सारी कहानियां रहती, बहुत सारी बातें रहती। जैसे कि आज ही जो बात आ रही थी कि अंधेरा छटेगा उजाला होगा, ये थ्योरीज है। और कहीं ये थ्योरीज है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं ही बहुत बेकार हूँ, मेरा मेरा किस्मत हमेशा ऐसे ही रहेगी। ये दुनिया भर की कंटेंट हमारे अंदर है, तमाम बातें हैं। लेकिन जिसका मन जीता हुआ है, जिसका अंतःकरण जीता हुआ है, वह जिस जिस कहानी की जरूरत होती है, जिस बात की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल करता है। वो किसी ने कुछ बोल दिया कि तुम्हारी किस्मत ऐसी है, तुम ऐसे ही हो, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, तुम ऐसे ही खराब हो, तुम ये हो। और किसी ने कुछ अच्छा कहा। अब मेरे ऊपर है कि मैं कौन सी बात को लेके अपने आप को खुश रखूं, पॉजिटिव रखूं, किन चीजों को लेके अपने आप को संभाल के रखूं। मेरा दिमाग है, मेरी लाइफ है, जो चीज मुझे पॉजिटिविटी
रखती है, एनर्जी देती है, मेरी ऊर्जा को बचा के रखती है, मुझे फोकस रखती है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। ये कल बात भी आई थी, परित्याग का मतलब अगर मुझे सुबह खाना मिल रहा है, दोपहर खाना मिल रहा है, अगर मैं खाना खा रहा हूँ या किसी ने पुरुषार्थ किया है, मेहनत से कोई चीज पाई है, आगे आगे श्री कृष्ण इसके दूसरे श्लोक में कहेंगे, किसी ने अपने पुरुषार्थ से मेहनत से कोई चीज कमाई है, पाई है और उसको वो उपयोग कर रहा है, वो परित्याग करने का मतलब ये कतई नहीं है भोगों की सामग्री का परित्याग करना, मतलब जिसका खुद पे कंट्रोल है और जो चीजें उसको मिल रही हैं। जैसे समुद्र में नदी आती है तो समुद्र में नदी आती है तो समुद्र एकदम से पागल नहीं हो जाता कि देखो देखो मेरी नदी देखो, या नदी में पानी कम आ रहा होता तो समुद्र पागल नहीं हो जाता। वो सहज है कि चीजें आएंगी, प्रोसेस है, लाइफ सर्कल है, इकोलॉजी सिस्टम है। जितना जैसे जैसे चीजें, देयर आर सो मेनी रीजंस कि ये नदी आ रही है, कभी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, कभी कम पानी आ रहा है, समुद्र एकदम सम रहा है। तो लाइफ भी ऐसे ही, कभी कोई चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, कभी कोई चीज इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। मेरा काम है काम करना, मेरा मेरा फोकस है अपनी चीजों को करते रहना, ये ज्यादा जरूरी है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, शरीर संबंधी कर्म करता है, वो चीजों का निर्वहन कर रहा होता है, सुबह उठ रहा है, चीजों को कर रहा है, काम कर रहा है, अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों को से रिलेशन जो व्यवहार है वो बना रहा है, करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। वो वो कोई चीज आई उसकी लाइफ में तो खुश, कोई चीज चली गई तो दुख, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसी लाइफ उसको दे रही है सिचुएशन, उसको वैसे निर्वहन करता है। और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने 11वें श्लोक में कहा था, इसी में ऊपर 11वां श्लोक था। आई वुड रिक्वेस्ट श्रेयांश की 11वां श्लोक एक बार ऊपर ले जाएं। जो भक्त, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दुनिया में जो भी चीजें हैं सब मेरी ही हैं, उससे ही जुड़ी चीजें। कोई अगर ये सोचता है कि मेरी किस्मत बड़ी खराब है तो वो भी सही है, वो ये सही कह रहा है, उसकी किस्मत खराब है, उसको वैसी चीजें मिलेगी। कोई ये सोच रहा है किस्मत अच्छी है, चीजें ठीक होंगी तो उसको भी वही चीज मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, टिट फॉर टैट, एकदम। आप जो भगवान ने कहा है कि जो सारी शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा माइंडसेट बनाओगे, तुमको लगेगा चीजें सही हो सकती हैं, उम्मीद है, ठीक है, रात है, अंधेरा है, लेकिन उजाला होगा, तो वो सही है। तुमको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो भी सही है। कितनी बड़ी पावर इंसान को ईश्वर ने दी है, इस शरीर को ईश्वर ने दी है। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहना हमारे हाथ में, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में दे रखा है। और साइंस भी कहता है कि हम अपना 1 से 1.5% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, पूरा इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। हम उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना हमने सुना है, जिन लोगों के बीच हम रहे हैं, जितनी बात सुनी, हम जितना, जो वाकई समझदार लोग हैं या जो लोग बहुत घूमे हैं, दुनिया भर जगह में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, दोनों में आप फर्क देखेंगे। कुछ लोग जो लिमिटेड लोगों के साथ रहे, लिमिटेड जगह पे रहे, लिमिटेड लोगों से कॉन्वर्सेशन की, वो और जिन्होंने जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन लोगों से जुड़े हैं, मिले हैं, उनका दिमाग उतना खुलने लगता है, वो उतना ऑब्जर्व और समझ रखने लगते हैं। तो ये सारा खेल हमारे दिमाग का ही है। हमें 4 बातें पता है कि यार दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया में सब ऐसे ही है, सब मतलबी लोग हैं, कुछ नहीं बदलता है, मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर हम वैसे ही सोचने लगते हैं। और एकदम श्री कृष्ण का मैं भी उनको उसी प्रकार बचता हूँ। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमेशा संभावना है, बहुत सी चीजें बदली हैं, एक माझी अगर 22 साल तक पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है और रास्ता बन सकता है, एक इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय भले ही लगा हो लेकिन रास्ता बन गया, भले ही उसको सांप काटा, पत्थर पड़े, उसके बच्चे बीमार हुए, उसके घर में बीमारी हुई, माता पिता नहीं रहे, लेकिन करता रहा करता रहा करता रहा और उसका रिजल्ट किया। तो देयर इज अ प्रोसेस। जिसको गणित का फॉर्मूला पता है, इक्वेशंस के फॉर्मूलाज पता है,
उसके पास नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि नंबर कुछ भी हो। अगर क्वेश्चन निकालना कैसे फॉर्मूलाज पता है तो वो निकाल लेगा। अब जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता है वो भले ही नंबर का रोना दे, नंबर ऐसा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको फॉर्मूला नहीं पता। फॉर्मूला अगर समझ में आएगा कि फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, जिसको ये पता है वो परेशान नहीं। और फॉर्मूला ये है कि पता है कोई चीज लेट होगी, लेकिन देयर इज नथिंग गोज इन वेन, कुछ भी बेकार नहीं जाता है। किसी किसी चीज में समय लग सकता है लेकिन रिजल्ट आता है। और जिसको ये सूत्र पता है कि श्री कृष्ण ने कहा है, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, जिसको ये फॉर्मूला सिर्फ पता नहीं है, विश्वास है कि श्री कृष्ण ने, जिन्होंने इतनी शानदार लाइफ खुद जी और उसके बाद उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा हो। तुम सोचोगे भगवान मेरे साथ नहीं है, श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं है, मेरा कुछ भला नहीं करेंगे, मेरी किस्मत खराब है, तो वैसा ही होगा। और तुम ये विश्वास करोगे कि वो मैं हूँ और जो भी चीज कर रहा हूँ श्री कृष्ण प्लान कर रहे हैं, वो किसी चीज के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये जो भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, वो उस समय सुनाई जब सबको शांत कर दिया था। जिस समय सुनाया उन्होंने समय को पॉज कर दिया, पूरा समय रुक गया था, सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण। हम जब भगवत गीता सुन रहे होते हैं तो कितना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन अगर वाकई भगवत गीता सुनने का सही तरीका ये, तो हम अपने आप को पॉज कर दें, हर चीजों से अपने आप को रोक। एक तो वैसे ही कोविड है, पूरी दुनिया रुकी है, ऊपर से हमारा मन स्थिर हो जाए, एक जगह लगे, उन बातों पे विश्वास करे, कनेक्ट करे। अगर युद्ध वैसे ही चल रहा होता, उस बीच भगवत गीता नहीं सुनाई जा सकती। उस समय दुनिया भर के द्वंद्व चल रहे हैं, लेकिन सारे द्वंद्वों को शांत करके, बाहरी और आंतरिक हर चीज को शांत करके, श्री कृष्ण के एक एक शब्द अंदर तक बैठ रहे थे, मन को मजबूत कर रहे थे। तो ये जो सूत्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस बात पे जिसको जितना विश्वास होगा वो अपने आप पे वर्किंग करेगा कि यार मेरी सोच इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरा विश्वास इंपॉर्टेंट है, मेरी उम्मीद इंपॉर्टेंट है, मेरा प्रोग्रेसिव होना, मेरा पॉजिटिव होना, मेरा विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज हो रही है उसका एक कारण है, नियम है। कई कई कारण हो सकते हैं किसी भी चीज के, मुझे सारे कारण नहीं पता, तो ये एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। और ये एक जो फॉर्मूला है, ये जो एक सूत्र है, इसका विश्वास, इसका लाइफ में होना बहुत जरूरी है। आगे हम वापस वहीं आते हैं 23 पे। जिसकी आसक्ति 22, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सदा संतुष्ट है, रिलैक्स, जिसमें हम अपने आप को चेक करें कि हम किसी की बड़ी गाड़ी, किसी का बड़ा बंगला, किसी के अच्छे कपड़े देख के हमारे मन में क्या चलता है, क्या वाकई लगता है कि यार ये डिजर्व करता है, इसने मेहनत की होगी, इसका भाग्य है, इसकी किस्मत है, इसके कर्म है जो उसको मिला। या हम ये सोचते हैं कि देखो कितना बेवकूफ है, कुछ आता है नहीं और किस्मत है, इसको मिल गया है और इसको दे दिया है, मुझे नहीं दिया है। क्या हम ऐसा सोचते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि ये उसकी, उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, उसका कर्म है, उसकी उसकी ईश्वर का काम है न्याय करना, जो जो डिजर्व करता है उसको वो चीज देता है। हर कोई अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, जो जैसा माइंडसेट है, जिसकी जैसी लाइफ है, उसको वही चीज मिल रही है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं। ये श्री कृष्ण का साफ साफ कहना, और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सोच से इंसान स्वतंत्र हो सकता है, इसी सोच से इंसान मुक्त हो सकता है, इसी सोच से इंसान प्रोग्रेसिव हो सकता है और खुद पे वर्क कर सकता है, बजाय दुनिया को बदलने के, कि दुनिया खुद पे वर्क कर सकता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हमको वो चीज नहीं मिलती, हमारी कल्पना, हमारा ही सपना इतना बढ़ जाता है, वो चीज नहीं मिलती और हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और हमको लगता है कि देखो मैं कितना दुखी हूँ, वो देखो कितना सुखी हूँ। दुख और सुख में सबसे बड़ी चीज है कि मैंने क्या एक्सपेक्टेशन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बिना दुख, बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है। अपने आप पदार्थ ऐसे नहीं प्राप्त होता है,
भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जैसा कर्म होता है वैसा फल होता है। जो कर्म में सोचना, बोलना, ये जितनी इंद्रियों से हमारी चीजें होती हैं वो सब कर्म का कारण है और उसके बदले में जो चीज मिलती है वो हमारा फल है। अब कोई व्यक्ति इच्छा ही बहुत कर ले पदार्थ मिलने की कि मेरे पास ये हो वो हो, और वो चीज ना मिले और परेशान हो, मुझे लोग ऐसे सम्मान दें, मुझे लोग ऐसे प्यार करें, मुझे लोग इस तरह से ट्रीट करें, अगर उसको वो उतनी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई और वो चीज नहीं मिल रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ अगर वो डिजर्व जो कर रहा है अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ, यानी जो उसकी मेहनत, जो उसके कर्म, जो उसकी चीजों का, जो उसके भाग्य का, जो उसकी किस्मत का, जो उसकी डेस्टिनी का, जो उसको मिल रहा है, उससे वो संतुष्ट है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव है, जो ईर्ष्या करता ही नहीं, ना किसी के गुणों को देख के, ना किसी के सामग्री को देख के, ना किसी की गाड़ी, ना किसी का बंगला, ना किसी के परिवार, ना किसी के यहाँ किसी भी चीज को लेकर, अगर जिसमें ईर्ष्या है ही नहीं, उसको सब पता है, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी चीजें हैं, वो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है। उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो दूसरों को चेक ही नहीं करता, जज ही नहीं करता, ऑब्जर्व ही नहीं करता, वो अपने आप में खुश रहता है, उसको मालूम है मेरा खुश रहना, मेरा अपने आप में आनंद में रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब और वो चेक करता रहता है, यार जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ, जब मैं दूसरों की रेवेन्यू, दूसरों की इनकम, दूसरों का देखता हूँ ग्रोथ तो मैं पागल हो जाता हूँ। और जो खुद में राम जंगल से निकले, जंगल में निकले, वो बाली, वो सुग्रीव, वो सबका सामर्थ्य चीजें देख रहे थे, वो कहीं किसी से विचलित नहीं हुए, वो रावण की इतनी संपदा देख के भी परेशान नहीं हुए, वो इस मातम में नहीं चले गए कि कभी मैं भी दशरथ हूँ, मैं दशरथ का बेटा था, कभी मैं भी राजा था, कभी मेरे भी इतनी चीजें थी और कहा मैं यहाँ भटक रहा हूँ, मेरी किस्मत खराब है। जैसे लाइफ आई, जैसी चीजें थी उसको उन्होंने डेस्टिनी माना और वहां पे वैसा बिहेव किया, रिएक्ट किया। वो भी इरिटेट हो सकते थे, वो भी जेलस हो सकते थे, लेकिन ये पूरा जो ईश्वर को रूप रख के कोई अवतार लेके लाइफ जीते हैं, वो सिर्फ इसीलिए जीते हैं कि हम देख के समझ सकें कि हमको कैसा व्यवहार करना, हम रिलेट कर सकें। हम ये कह के किनारे कर देते अरे वो तो भगवान थे, तो भगवान थे तो उन्होंने वो लाइफ रखी इसलिए थी कि हम कुछ एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर हम बच्चों को देखें, किसी छोटे बच्चों को देखें, घर में अगर छोटे बच्चे हो या आस-पास में जो एकदम 4-5 साल के, 8 साल के, उनका बचपना देखें, उनकी बातें देखें, कितना निश्चलता होती है, कोई दूर की सोच नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। बस मन का बच्चा होता है, जो उसको समझ में आता है, जितना वो सुना रहता है उतना बोल रहा होता है। और हम खुद को देखें तो हम देखेंगे यार ये भी कभी मैं ही था, ये बच्चा भी इसी फेज से होके मैं गुजरा हूँ, मैं भी इसी तरह बात करता था, मैं भी, मेरे अंदर भी यही बचपना था। धीरे 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 कहानियां मेरे अंदर बैठती चली गई, लोगों की बातें, नेगेटिविटी, लोगों के साथ गलत हुआ उसको मैंने अपने साथ मान लिया, मेरे साथ भी ऐसे गलत हो सकता है। मैंने खुद ही धारणा फ्यूचर को लेके बनाना शुरू कर दिया और मैं ऐसा होता था। मेरे मेरे अंदर तो वो बच्चा आज भी है, बस ये लोगों की कहानियां, बातें, दुनिया भर की थ्योरी, जिसको कि शब्द दिया गया है माया, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। अदरवाइज तो एवरीथिंग इज ओके। मतलब मैं जब आया था इस दुनिया में तो मैं क्या था और अब मेरे पास क्या चीज है, मैंने क्या सीखा है, वो जो मैं आया था उससे कहीं ज्यादा है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम वो चीज नहीं ढूंढ पाते हैं जो हमें मिली रहती है, हम वो चीज के लिए परेशान होते हैं जो हमें नहीं मिलती। पर भगवान श्री कृष्ण ने 11वें श्लोक में कहा है कि जो जिस भाव से बसता है उस भाव से मैं बसता हूँ। किसी को नेगेटिव ढूंढना होता है कि मेरी किस्मत खराब, मेरा भाग्य खराब, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो उसको वैसी ही लाइफ दिखाई दे रही है। और किसी को ये देखना होता है कि यार मुझे ये चीज मिल गई, मुझे ये चीज मिल गई, जो अपने से कमजोर को देखता है। मेन है मन को प्रसन्न रखना, आनंद में रखना। अब आप अपने से कमजोर को देख के इवेलुएट करेंगे तो आनंद में करेंगे, अपने से बड़े को और जो खुश है उनको इवेलुएट करेंगे, देखो उसको तो हमेशा दुखी। मेन है खुद को प्रसन्न रखना, और ये कंट्रोल हमारे अंदर है कि हम देखें किसको, कंपेयर किससे करें, ये हमारे अंदर। यानी मेरा खुश रहना और दुखी रहना और फ्रस्ट्रेट होना, डिप्रेस होना, ये पूरी तरह से मेरे हाथ में। जहाँ मेरी लाइफ में कोई चीज आ रही है, मैं और अपने से कमजोर को देख लूं और अपने से परेशान को देख लूं, मुझे लगेगा यार आई एम सो लकी, कम से कम ये स्थिति तो नहीं है मेरे साथ, सो लकी, थैंक्स टू गॉड। और जहाँ मैं
सब कुछ होते हुए भी और बड़े को देखने लगूंगा, यार विजय माल्या के पास ये प्लेन है, रतन टाटा के पास ये प्लेन, उनको छोड़ दीजिए, अपने शहर के ही बड़े लोगों को देखने लगे तो हम खुद को परेशान करें। तो वैसे देखा जाए तो हमारे ही दिमाग में सारी चीज है कि हम खुश कैसे रखें, हैप्पी कैसे रखें, चिल कैसे रखें अपने आप को, इतनी प्रॉब्लम आस-पास फ्रस्ट्रेशन हो तो भी अपने आप को शांत कैसे रख पाएँ, ये हमारे हाथ। बहुत सुंदर ये चौथे अध्याय को भगवान श्री कृष्ण ह्यूमन बिहेवियर पे बता रहे हैं, जो बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है कि जो मिल गया आई एम हैप्पी यार, ये मुझे मिल गया, दिस इज व्हाट, ये तो मैं पता नहीं डिजर्व करता था भी नहीं करता था, मुझे मिल गया तो आई एम हैप्पी विद दिस। और जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव है, जो कंपेयर, ईर्ष्या मतलब कंपेयर, ईर्ष्या सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से आती है, जो हम दूसरे से कंपेयर करते हैं ईर्ष्या होने लगती है, देखो उसके पास, इसके पास, उसके पास, जिसके पास जो है उसका अधिकार है, उसका हक है, उसका भाग्य है। और अगर हम ऐसा नहीं मान रहे हैं तो हम एक्चुअली सिर्फ बोल रहे हैं कि मुझे ईश्वर पे विश्वास है, हमको ईश्वर पे भी विश्वास नहीं। अगर ईश्वर पे विश्वास है तो ये माने कि जिसको जो मिला है वो उसके भाग्य से मिला है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वदा अतीत हो गया है। और ऐसा करने वाला रिलैक्स रहता है, चिल रहता है, वो बिहेव भले ही कर रहा है, एक्टिंग भले ही कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो एकदम शांत। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म, कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बनता, परेशान नहीं होता है, वर्किंग करता है, डिटेलिंग अपने काम को करता है। भगवान इस अध्याय में पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो ड्यूटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम है उस पर फोकस करें। आगे भगवान कहते हैं जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। वो उसका पाप या उसका फल कुछ नहीं हो रहा था, उससे गलतियां भी हो सकती हैं, वो गलतियों से नहीं डरता है, वो हर समय लर्न कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है, वो सिर्फ इम्प्रूव कर रहा होता है, वो गलतियों से भी नहीं डरता, वो उस सामने सिचुएशन आई उसकी जो समझती किया। मेन है नियत कि इंटेंशन क्या थी किसी काम को करने की, गलती हो सकती है, उसका ये विश्वास रहता है कि मेरी इंटेंशन साफ है, मेरा भाव है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, कुछ अच्छे के लिए करना। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई, जिसकी आसक्ति मतलब एज अ पुनीत अग्रवाल, मेरी आसक्ति अगर नष्ट हो गई, ऐसा है नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका अपने देह पे, अपनी पुनीत अग्रवाल होने पे घमंड नहीं है, और जिसके अंदर कोई अटैचमेंट बहुत नहीं है कि किसी चीज को लेके एकदम बस मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, जिसे पता है यार ये लाइफ चलती रहती है, कितने ही आए, कितने ही लोग चले गए, कितनी ही कितने ही लोग गो के साथ गलती हो गई, 100 साल पहले, 200 साल पहले, गांव देहात शहर, कितने लोगों ने धोखा दिया, सबने अपने अपने कर्म किए, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लाइफ ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही मैं हूँ। आज से हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद में किसी दूसरे जन्म में होऊंगा, 200 साल बाद किसी दूसरे जन्म में होऊंगा, स्टोरी खत्म हो चुकी होगी पूरी तरह। ऐसे कई स्टोरीज है, चलती रहती है। जिस समय जिस स्टोरी को जो जी रहा होता है वो समझता है मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ सबसे, जबकि मेरी जैसी बहुत सी कहानियां, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ईश्वर सब कुछ बैलेंस करता है, वो एकदम सही है, वो सब कुछ जस्टिफाइड उसका रहता है, उनको सब पता है, वो अंतर्यामी, उनको एक एक चीज पता है, जो गलत कर रहा है, गलत नियत है, उसको गलत चीजें ही मिलेगी। ऐसा केवल यज्ञ संपदान के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्मा है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म के में स्थित रहने वाले योग द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वो ईश्वरीय तत्व, जिसको ये लगता है कि वे जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुआ आदि भी ब्रह्म है, ये जो मेरा एफर्ट है ये भी उन्हीं की एनर्जी से है, ये जो जिसमें मैंने एनर्जी डाली वो भी उन्हीं उन्हीं की चीज है, उन्हीं का तत्व है, वही एनर्जी है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मैं कर पा रहा हूँ तो उनकी शक्ति से, जो चीज सामने दिख रही है बदलती हुई,
या मेरे एफर्ट का रिजल्ट आ रहा है, मैंने किसी को हेल्प किया और वो खुश हो गया, वो सब कुछ ईश्वर की शक्ति की वजह से। ये एक बॉडी है। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है कि एक शमशान घाट पे एक सेठ जी को लेके आते हैं लोग, लाश लेके आते हैं सेठ जी को जलाने के लिए और उनको जला रहे होते हैं। साथ में उनके बहुत सारा परिवार, बहुत जो सेठ जी को बहुत मानते थे, फूट फूट के रो रहे थे। उनके फैमिली वाले, उनके सब कोई बहुत रो रहे थे, सेठ जी चले गए, सेठ जी इतने अच्छे थे, सेठ जी इतना कुछ थे, सेठ जी ने इतना कुछ किया, फूट फूट के रो रहे। तो अ, लक्ष्मी जी और नारायण जी ऊपर बात कर रहे थे कि देखो ये इस तरह से है और लोग रो रहे हैं, कितना इसको प्यार करते थे लोग, कितना इसको मानते थे। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा है ना प्रभु, ये सब माया खेल है, पैसे खेल है। मैं थी इसके पास तो इतने लोग आए हैं। वो देखिए बगल में कोई गरीब है, उसकी लाश जल रही है, कितने लोग खड़े हैं। ये सेठ जी हैं, देखिए कितने लोग हैं इसके आसपास, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि इसके पास मैं थी, लक्ष्मी थी इसके पास। लक्ष्मी होती है तो सब पूज रहे हो। तो नारायण ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता। नारायण लक्ष्मी जी ने कहा देखिए अभी आप चमत्कार देखिएगा, ये आप रिश्तेदारी और ये रोना गाना देख रहे हैं ना, अभी आप देखिए। तो लक्ष्मी जी ने ऐसे किया और उनके हाथ से सोने के सिक्के और जेवरात निकलने शुरू हुए और जहां वो लाश जल रही थी उसके बाजू में थोड़ी दूर पे खूब सारा सोने का अंबार लग गया, डॉलर पीस और सब दिनार सब वहां पे आ गए, खूब इकट्ठा हो गया। और जैसे ही देखे जितने लोग थे, बहनें माताएं जो भी थी, पत्नी बच्चे जो भी लोग थे, रिलेटिव्स फ्रेंड्स, सब भागे बटोरने। और कुछ ही सेकंड में नजारा ये था कि वो बॉडी पड़ी थी अकेले और कोई भी नहीं था वहां। अभी बॉडी को आग भी नहीं लगा तो वो बॉडी वहीं पड़ी रह गई और कोई अब वहां एक आदमी नहीं था, सब बटोर रहे। कुछ जो कंट्रोल किए तो वो भी देखे यार मैं रह जाऊंगा, सब बटोर रहे हैं, ऐसे तो मैं पागल हूँ क्या, सब तो बटोर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, क्या फायदा, अभी खत्म हो जाएगा, ले ही लो ना, अब तो क्या, आप सेठ जी गए। लक्ष्मी जी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ पैसा है, सब कुछ इस लाइफ में पैसा है, पैसा जब तक है तब तक ये सारी चीज है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। श्री नारायण ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, जहाँ धन देखा वहां सब कुछ चलेगा, लेकिन इसमें एक बात तुमने देखी। लक्ष्मी क्या, क्या सेठ जी उठ के नहीं गए? सेठ जी कैसे जाएंगे, सेठ जी तो है ही नहीं, सेठ जी तो रहे ही नहीं। तो श्री नारायण ने कहा यही तो बात है, जिसमें मैं हूँ, जिसमें जीवात्मा है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें मेरी शक्ति है, जब तक मैं हूँ तब तक ये सारी चीज अच्छी है, तब तक ये सारी चीज खींचती है, तब तक ये सारी चीज उसके हाथ में है, जाए नहीं जाए उसके पीछे रुषा करे, तब तक है जब तक मैं हूँ, मेरी ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा ही नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब उस सेठ जी के लिए क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस तरह के कपड़े पहना था, कौन किस तरह की चीजें हुई थी, मौसम कैसा है, किस चंदन की लकड़ी में जला रहे हैं कि सादी लकड़ी में जला रहे हैं, कि मेरी लाश के पीछे पीछे 100 लोग आए थे कि 500 लोग आए थे, क्या फर्क पड़ता है? उन सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस इज डेड इज डेड। उनकी सारी फिलॉसफी, सारा ज्ञान, सारी चीजें, सारी चालाकी, सारी सब कुछ तब तक है जब तक मेरी ऊर्जा साथ, तब तक सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी लाइफ में जब तक हमारे पास श्री कृष्ण की, हमारे पास जब तक श्री कृष्ण की ऊर्जा है, जब तक श्री कृष्ण की शक्ति है, ये आत्मा है, तब तक सब कुछ है। ये जेलसी, ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन तब तक है जब तक ये है। जब यही नहीं रहेगी, ये ऊर्जा ही नहीं रहेगी, तो दुनिया में दिखने वाली कोई भी चीज कुछ मायने दिखेगी ही नहीं, दिखना ही बंद हो जाएगी, सुनना ही बंद हो जाएगी। ये जितनी इंद्रियां काम कर रही हैं तब तक है जब तक हमारे पास श्री कृष्ण की वो शक्ति, परमात्मा की, ब्रह्म की वो शक्ति हमारे अंदर है। हम हर चीज को तभी तक एंजॉय कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ का होना, जीवन का होना, हमारा जिंदा होना। ये कितनी बड़ी चीज है और हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमको सब चीज, हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, सिर्फ सिचुएशन को देख रहे हैं और अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी चीज को देखने का आनंद ले सकता हूँ, मैं किसी म्यूजिक का आनंद ले सकता हूँ, कोई मतलब समझ सकता हूँ। ये सब चीज तब तक है जब तक हमारे अंदर वो ब्रह्म है, वो ऊर्जा है। तो सबसे ज्यादा अगर
भाग्यशाली कोई है तो वो है जो जिंदा है, जो देख पा रहा है, जो सुन पा रहा है, जिसके पास जीवन है। इससे सुंदर कुछ नहीं है, इससे कीमती कुछ नहीं, जो सांस ले पा रहा है, फ्री की सांस ले पा रहा है। कल हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी और अनुभव किया था कि 1 मिनट कैसे बीत गया। हम जो करोड़ों करोड़ों सांस ले चुके हैं और हम आज तक थैंकफुल नहीं सीखी, और उस 1 मिनट में सांस लेके हम लोग को लगा कि यार बिना बताए, बिना शोर किए, बिना पेपर में छपवाए, बिना कोई प्रचार किए, बिना नाम किए, बिना थैंक्स की इच्छा किए, पेड़ वृक्ष की प्रकृति हमको सांस देती रही और हम कितने थैंकलेस रहते। तो जो है हम उसके लिए शुक्रिया अदा करें और इस चीज को हमेशा कॉन्शियस माइंड में रखें कि आई एम अलाइव, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यही यही पागल कर देगा खुशी से, यही ग्रेटफुल कर देगा कि हम जिंदा है यार, हम देख पा रहे हैं कम से कम चीजें जो भी हो रही हैं, कम बेसी, अंधेरा, डिप्रेशन, कुछ भी है, कम से कम मैं जिंदा हूं इन चीजों को अनुभव करने के लिए। ये तो रास्ते में पढ़ते रहेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, बट एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ। तो जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य ब्रह्म द्रव्य भी ब्रह्म है। हम जो फूल, जो पत्ते, जो चढ़ा रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। हर कुछ जो हम कर रहे हैं, जो एफर्ट, हर चीज ब्रह्म की ऊर्जा से है। एक कुर्सी भी इंसानों ने बनाई है, उसी ऊर्जा से ही बनी, इसी प्रकृति की चीजों से बनी। ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना देना रूप क्रिया भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म, जो मिल रहा है सब कुछ उसी की ईश्वरी शक्ति है, सब कुछ उसी का प्रसाद। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का अब यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये कर्म किस किस तरह से लोग करते हैं। आज के समय में बहुत कंफ्यूजन है, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ये करो, और हम पूरी तरह से इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, हम तो पापी, ये करें कि वो करें। या फिर इस घमंड में आ जाते हैं हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो वो भी कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सही चीज क्या है, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज है और कहाँ मैं हूँ। किसी ने बोल दिया ये करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। किसी ने बोला ये करो, मतलब कुछ नहीं। किसी ने बोला अगर ये नहीं कर रहा तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन हमको एक्चुअली श्री कृष्ण के मुंह से सुनना है कि क्या सही क्या गलत। ये दुनिया भर की जो कंफ्यूजन, ये बातें है, हमारी थ्योरी, हमारी कम कम समझ से हम अपनी थ्योरी बना लेते हैं अपने अनुभव से और मान लेते हैं उसको सही। आज हम श्री कृष्ण के मुंह से सुनेंगे कि क्या सही क्या गलत। दूसरे योगी जन देवताओं के रूप में पूजन रूप यज्ञ की का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया। कुछ ऐसे हैं जो देवताओं को मानते हैं कि देवता होते हैं, भगवान है, शंकर है, यही परम ब्रह्म है, यही ईश्वर है, या ये रानी सती दादी है, यही सब कुछ करते हैं, श्याम बाबा है, यही सब कुछ करते हैं, या ये गणेश जी हैं, इन्होंने ही मुझे सब कुछ किया। कोई द्वैत भाव रखते कि जो दो दूसरे हैं और यही सब कुछ करते हैं। और कुछ ऐसे हैं, भगवान ने कहा अन्य योगी जन, भगवान ने कहा यहाँ अन्य योगी जन, यानी दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही। कुछ ऐसे हैं जो देवताओं को मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर वही जीव है, वही, जैसे ब्रह्मा ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबको एक साथ लिया है। ये क्या शानदार चीज है। सब अपने अपने पंथ बताते हैं, ये सही, ये गलत, ये करो, वो गलत, ये हर कोई एक दूसरे को जज कर रहा है, गलत और सही बता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर को मान रहा है, ये पीपल का पेड़, ये गंगा मैया ही मेरी सब कुछ है, ये गौ माता ही मेरी सब कुछ है, या यही मेरा सब कुछ है, यही मेरे भगवान, वो भी सही। और जो ये मान रहा है कुछ नहीं, मैं ही परम ब्रह्म, मैं ही सब कुछ, मैं ध्यान लगाऊं, मैं चीज करूं, अग्नि अग्नि में अभेद रूप दर्शन, अभेद दर्शन रूप यज्ञ के, उसमें कोई अभेद नहीं रहता, वो सब उस ऊर्जा को एक मानते हैं। दुनिया में सारी ऊर्जा जो है वो मेरे अंदर है, मैं और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दूसरे योगी जन, अन्य योगी जन, ये इन दोनों को योगी जन कहा है। मतलब उसमें कोई गलत, इसमें से वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत। लेकिन हमारी बुद्धि को इतना डेटा मिल गया है, इतनी बातें भर दी गई है कि हम जजमेंटल हो गए। वो सही है, ये गलत है, इसकी थ्योरी गलत है, इसकी थ्योरी सही है।
दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जिनका जीवन ही कंट्रोल, स्वयं पे संयम, व्रत, नियम, तप, तपस्या, त्याग, ये सारी चीजों को लेके वो करते हैं और ये उनको बोलते हैं यही जीवन है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो भी सही है, उनको भी भगवान योगी जन कह रहे हैं। योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते। वो उनका जो हवन है, उनकी जो अग्नि, उसको अग्नि मानते हैं कि ये अग्नि है। यज्ञ मतलब पुरुषार्थ, उनका सारा पुरुषार्थ, पुरुष यज्ञ मतलब पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ यज्ञ में हम हवन डालते हैं, अपनी एफर्ट्स डालते हैं। तो उनके लिए सारा एफर्ट उसी चीज में होता है, उनके लिए वही अग्नि होती है। ऊपर उन्होंने लिखा था कि किसी अग्नि में कोई भेद नहीं होता, उनके लिए सब बराबर होता है। और इनके लिए खुद को संयमित करना, कंट्रोल करना, व्रत, नियम, पूरा डिसिप्लिन्ड लाइफ, इतना ही खाऊंगा, ऐसे ही खाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा, इसमें ये एफर्ट डालते हैं। ये भी योगी जन है। और किसको योगी जन बताते हैं आगे? दूसरे कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कई ऐसे हैं जो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या एफर्ट डालते हैं, या और चीजों से संबंधित किसी चीज का यज्ञ करते हैं। वो पुरुष, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, वो भी यज्ञ है, पुरुषार्थ है। कोई चीज एफर्ट डालने, हम कोई भी काम कर रहे हैं। यहाँ जजमेंटल लोग वो से पूरी दुनिया भरी है, हम खुद जजमेंटल है, तो जाहिर है पूरी दुनिया जजमेंटल ऐसे चारों तरफ दिखते हैं। और हम जिस दिन जजमेंटल नहीं होंगे, हमें कोई जजमेंटल नहीं दिखेगा। हमको लोग जजमेंटल तभी दिख रहे हैं क्योंकि हम खुद भी जजमेंटल। जिस दिन हम जजमेंटल नहीं होंगे, उस दिन कोई जजमेंटल नहीं दिखेगा। तो इस श्लोक में कहते हैं कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तप करते हैं अपने अपने आप। जैसे अगर कोई बॉडी को बना रहा है डिसिप्लिन वे, खाना पीना, रोज नियमित एक्सरसाइज, या रोज एक्सरसाइज कर रहा है, या किसी और रूप से तपस्या कर रहा है, रोज डिसिप्लिन वे में क्लास ले रहा है, रोज अच्छे से पढ़ा रहा है, रोज अपनी ड्यूटी टाइम से जा रहा है, टाइम से आ रहा है, उसका नियम है कि मैं समय का पाबंद। कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, योग करते हैं, योग ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, वो भी यज्ञ करने वाले, वो भी योगी हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। जैन तीक्ष्ण अहिंसादि मतलब वो मुंह पे भी अपने मास्क लगाए रहते हैं कि उनके मुंह से कभी कोई हत्या ना हो जाए, जीव हत्या ना हो जाए, उनके मुंह में कहीं कोई पतंगा या कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो बैक्टीरिया वो तक मर जाए। इतना उनका कंट्रोल रहता है। वो कोई भी चीज ऐसी नहीं खाते हैं जिसमें हिंसा हो, तो वो कोई ऐसा व्रत करते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, ये हैं प्रकृति से, ईश्वर से संबंधित। इसमें जहां ईश्वर तत्व होता है, जिसमें भाव श्री कृष्ण का होता है, भाव परम ब्रह्म का होता है, भाव प्रकृति का होता है, भाव शिव का होता है, शिव रूप में कह सकते हैं, जो इन चीजों से कनेक्टेड रहता है, जो आत्मा के लिए होता है, आत्मा की शुद्धि के लिए या स्वयं के लिए होता है, जब ये बैकग्राउंड में ये चीजें रहती हैं, वो सब कुछ योग है। यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप, कई लोग पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, पढ़ते हैं, उसको उसमें अपना ज्ञान यज्ञ करने वाले खूब अध्ययन करते हैं, चीजों को समझते हैं। हर कोई अपने अपने लेवल से जिस, और ऐसा नहीं कि ये मत करो वो मत करो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई अपने व्यापार को भी तल्लीनता से, सेवा भाव से कर रहा है। एक डॉक्टर पेशेंट्स को बहुत सेवा भाव से नियमित देख रहा है, पूरा ध्यान पूर्वक, बिना ये डरे कि उसका क्या होगा, उसकी लाइफ का, उसकी चीजों का, उसका खराब हो गया तो पैसा आया कि नहीं आया, इसका वह, अगर वो कर रहा है तो वो योगी ही है। अगर कोई टीचर, अगर कोई व्यापारी, अगर कोई दवा का काम करने वाला भाव से कर रहा है, अगर कोई पुलिस वाला सेवा के भाव से कि ये मैं एक आत्मा हूँ, यहाँ सब आत्मा है, यहाँ मुझे सबकी हेल्प करना, यही मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी ही हेल्प कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प करके। ये इस लेवल की सोच, उसके बाद जब कोई भी एफर्ट डाल रहा होता है, वो योग, जितना कोई परम ज्ञानी, परम ध्यानी, कोई योगी, कोई ध्यान लगाया व्यक्ति कर रहा है,
ये व्यक्ति जो पुलिस की नौकरी कर रहा है और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, सेवा भाव से कर रहा है, वो और इसमें कोई भेद श्री कृष्ण की नजर में नहीं। हम सोच लेते हैं कि उसका पहनावा ऐसा है, वो इस तरह कर रहा है, आंख बंद किया है, उसकी ये चीजें हैं, तो वो ज्यादा है और ये तो बेचारा ऐसा है। कोई भेद नहीं। आप कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी यूनिफॉर्म पहने हैं, आपका अप्रोच क्या है, अपने काम को कितने डेडिकेशन और कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ कह रहे हैं, श्री कृष्ण साफ साफ ये कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं और एकदम सरल भाषा में कह रहे हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। दिमाग चलता बहुत है। प्रॉब्लम ये है कि दिमाग बहुत चलता है और दिमाग जब कोई एक जगह लग जाता है तो चलना बंद हो जाता है। जैसे हम कोई बहुत सुंदर बहुत अच्छी मूवी देख रहा हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, तो हमारा दिमाग नहीं सोचता भविष्य में क्या होगा, ये क्या होगा। लेट्स से बहुत अच्छी जो मूवीज जैसे 3 इडियट्स या इस तरह की जो अच्छी मूवीज हम देख रहे हो, तो हमारा दिमाग उस समय रिलैक्स था, हम बस वही देख। कोई हॉरर मूवी है, कोई भी ऐसी चीज है जो हम कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारा दिमाग ना फ्यूचर सोच रहा होता है ना पास्ट सोच रहा होता है, बस उस समय उसमें इन्वॉल्व रहता है। ये कनेक्शन, ये इन्वॉल्वमेंट भगवान बात करते हैं। जब आदमी किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो पाप मतलब दिमाग में चलने वाली उथल पुथल, प्रायश्चित, डर। पाप का फल क्या है? डर। किसी भी पाप मतलब पाप का अगर मुझे पर्यायवाची बोलना हो तो डर, शंका, अब क्या होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, अब अगर ऐसे मेरी जिंदगी खराब हो गई तो। ये सब पाप का फल ही है, ये सब पाप ही चल रहा है। डरना, घबराना, कष्ट, दिमाग को कष्ट हो रहा हो, मन विचलित हो रहा हो, ये सब पाप का फल ही है। तो जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्यूटी करते समय, अपनी फर्ज अदा करते समय, कोई ड्राइंग बनाते समय, किसी चीज में इन्वॉल्व है, तो भगवान कहते हैं पापों का नाश कर देने वाला, यज्ञों को जानने वाला, वो ऐसा इन्वॉल्व होता है। योगी के लिए कहते हैं जिसने योग के माध्यम से अपान और अपान वायु, प्राण वायु, इन चीजों पे कंट्रोल किया, अपनी सांसों पे उसका पूरा कंट्रोल। हमको तो पता भी नहीं चलता हम कितनी सांस लेते हैं, कब कब लेते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ऐसा योगी जिसका पूरा कंट्रोल है अपनी सांसों पर, उसने एनर्जी डाली है अपनी पूरी चीजों पर, उन चीजों पर, वो पापों से मुक्त है क्योंकि उसका फोकस एक जगह है। वो योगी भी योगी ही है। सिर्फ योगी का मतलब वो नहीं जिसने कपड़ा वैसे पहना या जिसने बाल मुड़ा रखे हैं या बाल लंबे कर रखे हैं या उस तरह का भेष है। धीरे धीरे ये परिभाषा बदल गई। श्री कृष्ण के लिए जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जाति नहीं है, ये गुण है। किसी के अंदर ब्राह्मण का गुण, किसी के अंदर क्षत्रिय का गुण स्वभाव, किसी के अंदर मैनेजमेंट का स्वभाव यानी वैश्य, किसी के अंदर सेवा का स्वभाव। ये स्वभाव होता है, डिपेंड करता है। इसी तरह श्री कृष्ण के लिए योगी वो है जो किसी चीज में इन्वॉल्व है, तो किसी को बहुत श्रद्धा से बिना डरे आगे क्या होगा नहीं होगा, इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, सिर्फ लगा है, ईमानदारी से अपने काम में लगा है। श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हम में से कितने सिर्फ चाहते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन भगवान कुरुश्रेष्ठ, वो कुरुक्षेत्र का जो श्रेष्ठ है सबसे, उस अर्जुन के लिए बोलते हैं भगवान, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, इस यज्ञ से, इस एफर्ट से, इस जो ऊर्जा आपने डाली है, उसमें जो भी फल आपको मिलता है, अब आप एक्सपेक्ट कुछ कर लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम, लेकिन इससे जो भी फल मिलता है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वो जो उतने में स्वीकार है, भाई मुझे जो मिल रहा है वो मेरे एफर्ट का ही मिल रहा है, वो परमात्मा बेईमानी नहीं करता है। मैं एक तरफ ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ और दूसरी तरफ मैं बोलूँ कि परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा सही है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, तो ये दो अलग अलग बात है। या तो ईश्वर में भरोसा नहीं है और या तो जो हमें मिल रहा है उस पे हमको विश्वास नहीं कि ईश्वर ने हमें वही दिया है जो हम डिजर्व। अनुभव करने वाले योगी जन, देखिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चीजें खराब होती हैं, ग्रहों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है लाइफ में। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस आवर
विच इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। बहुत सी चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। एक छोटी सी चीज, हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने कोई चीज बोली और किसी को वो चीज बुरी भी लग सकती है, हर्ट भी कर सकती है। हर हम कई बार ऐसा होता है कि हम जान ही नहीं, हम बस अपने हिसाब से सोचते हैं कि कर्म ये है, मैंने किसी को अच्छा दे दिया, अब ये बहुत बड़ा कर्म हो गया और ये इसका फल मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने कोई गलती की हो। हमारी संवेदना, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा मनुष्य संवेदनहीन, संवेदना होनी चाहिए कि हम चीजों को समझ। कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी और कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी, इट वाज जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, और मैंने पब्लिकली श्रेयांश के लिए बोल दिया था, श्रेयांश से मिस्टेक हुई। बट आई रियलाइज्ड ये मेरी गलती थी। वो कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं पर्सनली भी वो चीज बोल सकता था, बट आई यूज दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। श्रेयांश ने जितनी मेहनत की है, जितना एफर्ट किया है, जितनी बारीकी से काम किया है और जितनी लगन से काम किया है, लिटरली काम करने का यही तरीका होता है। ये सिर्फ एक भगवत गीता क्लास ही नहीं है, ये ये एक परीक्षा है कि हम कोई भी छोटे से छोटे काम को कितने लगन और कितने योग के साथ करते हैं, कितने कनेक्शन के साथ करते हैं, कितना एफर्ट उसका है, जिसका मैं जितना भी थैंक्स कहूँ कम होगा। अमित जी, संस्कृति, विभोर, डॉक्टर सुनीता, सबका बहुत एफर्ट है। श्रेयांश ने वाकई सब चीजों को बांध के रखा और एक छोटी सी गलती पे मैंने पब्लिकली बोल दिया, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बहुत छोटी छोटी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सीख रहे हैं श्री कृष्ण से कि उन्होंने हर छोटी चीज का ख्याल रखा, ध्यान दिया कि मैं जो कर रहा हूँ उसको लोग फॉलो करेंगे, वो चीज प्रमाणित होती जाएगी। तो आई ट्राई, मैं मेरी भी कोशिश यही है कि मैं उनको फॉलो करूँ और मैं सोचूं कि मैं कोशिश करूं अपने अंदर और सुधार करूं, उस संवेदना के साथ, उस संवेदनशीलता के साथ चीजों को ध्यान दूं कि जो चीज अप्रिशिएबल है वो ध्यान दूं, जो चीज अच्छी है उस पर ध्यान दूं। गलती गलती तो होती रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं, सुधारा जा सकता है। सो आई लिटरली अपोलोजाइज फॉर यस्टरडेज थिंग। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम वन परमात्मा को प्राप्त है, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक। जो यज्ञ ही ना करे, जो एफर्ट ही ना डाले, जो सिर्फ सोचे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल गया होता, वो मिल गया होता, मेरे साथ ये नहीं मिला, उसको उसको ये मिल गया, वो देखो कितना आगे बढ़ गया, उसकी किस्मत देखो कैसे हो गई। जो ऐसा मनुष्य लोग भी सुखदायक, उसको ये मनुष्य लोग भी सुखदायक। मनुष्य लोग कितना शानदार है कि हम कलर्स को देख सकते हैं, हम फ्लावर्स को देख सकते हैं, हम लाइफ को देख सकते हैं, हम इस रंग बारिश को देख सकते हैं, हम जिंदगी की कितनी खूबसूरत चीजों को देख सकते हैं, हम हवा को महसूस करते हैं, सुगंध को महसूस कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां काम करें, ये मनुष्य देह में ही मिला है। हम चीजों को अनुभव कर सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं। मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक? जब मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं तो परलोक क्या होगा? तो भगवान का साफ साफ कहना है कि जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारी अपनी चीजें हैं, वही मिल रहा है। हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर लें और फिर परेशान हो और हम काम नहीं करेंगे, यहाँ बड़ा बेकार है, काम करने से क्या फायदा, इतना करो भी और कुछ मिलता भी नहीं है, इस तरह के लोग नहीं सुखी रहते, मनुष्य लोग में भी सुखी नहीं रहते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुसार पूर्वक तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त रहेगा। इस तरह बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वेद में जो वाणी है वो परमात्मा, किसी ने ऑब्जर्व किया, महसूस किया। ऋषि मुनियों जिनका ध्यान इतना ज्यादा था कि वह सब ध्यान लगा के ही नौ ग्रह की चाल को जान जाते थे। आज एस्ट्रोलॉजी पूरी 9 ग्रहों की चाल पे, सूर्य चंद्रमा सबकी चाल पे निर्धारित है कि इस समय जो बच्चा पैदा होगा, इस समय जो जन्म लेगा, उसके साथ भविष्य में ये चीजें होंगी। ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ किसी ने ध्यान से चीजों को देख के इस साइंस को गढ़ा था। भगवान श्री कृष्ण का कहना है वो साइंस भी सही है।
वो जो जितनी वेदों की साइंस है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई और थ्योरी हो, चाहे ऋग्वेद या हेल्थ को लेके साइंस हो कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, ये सांस लेने से इस तरह होता है, कि जितने भी वेद वाणी हैं जो शुरू में लिखी गई हैं, वो उस पे वो सही है, वो परमात्मा की ही वाणी है। किसी ने ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करके चीजों को एनालाइज करके, वो विज्ञान है। हम आज मजाक भले ही उड़ा दे चीजों का, बट वो विज्ञान है, उसमें एक एक बात सच है। तो उस वेद वाणी में इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। बहुत से यज्ञ कि जैसे किसी ने कहा कि ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन किस नियत से और कितने विश्वास से करता है। सही गलत, ये वाला काम सही, वो काम गलत है। किसी ने तो यही यही वेदों में, यही भक्तमाल में उनकी कहानी आती है जो मांस का काम करते थे, जो मांस बेचते थे। कौन थे माली, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके लिए है कि वो मांस का काम करते थे और उन्होंने गलती से शालिग्राम जी को ले आए थे। वो बटकड़े की जगह जहाँ 1 किलो 2 किलो 5 किलो तोलते हैं, उसको एक शालिग्राम जी मिल गए थे और उसके हिसाब से वो 1 किलो वजन के थे। अब वो एक तरफ शालिग्राम रखते थे और दूसरी तरफ मांस का टुकड़ा और बेचते थे और उसी से बेच रहे होते। और एक दिन वहां से मांगने वाले एक ऋषि गुजरते हैं, ज्ञानी ऋषि गुजरते हैं। वो देखते हैं, अरे ये क्या, ये शालिग्राम है बेवकूफ। अरे तुम शालिग्राम तो इससे बेच रहे हो, लाओ 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 लाओ, वापस करो वापस करो, इनको तुम इससे बेच रहे हो। और वो शालिग्राम को ले जाए। वो उस शालिग्राम को, वो जो कसाई था, माली कसाई या कुछ ऐसा नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। अब वो कसाई बहुत प्यार से उस शालिग्राम को रखते थे और वो जानते थे इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, यही मेरे लिए तो यही भगवान है जो मेरी रोजी रोटी चलाते हैं। और वो तौलते थे, उनका ध्यान सिर्फ ईश्वर में रहता था। उनका कनेक्शन सिर्फ ईश्वर था। उनके लिए काम बड़ा छोटा था ही नहीं, वो सिर्फ आजीविका के लिए था, शरीर यापन के लिए काम था। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रभु थे, श्री कृष्ण। वो उस शालिग्राम से ही तोड़ रहे थे। ऋषि ले जाते, रात को सपने में ऋषि ले गए अपने घर। सपने में ऋषि के भगवान आते हैं और कहते हैं कि मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ। देखिए, इसको हम कहानी अगना कसाई में भी उस, अब ये इसको हम कहानी मान के उड़ा भी सकते हैं और इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये मुझे बिलीफ दे रहा है, मेरा विश्वास मजबूत कर रहा है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कहानी है, सच्ची है, झूठी है, किसी की बनाई हुई है या किसी सन में घटी हुई है, इससे कहीं ज्यादा कितनी कहानियां हमने सुनी है, कितनी झूठी कितनी सच्ची, कितना सच कितना झूठ। यहाँ चारों तरफ झूठ सच फैला हुआ। मुझे जो बात मन को शांति देती है, विश्वास देती है, मैं उसी जोन में रहना चाहता हूँ। भले ही वो गलत फहमी, मैं उसी में रहना चाहता हूँ जिसमें मुझे शांति मिले, आनंद मिले। और यहाँ तो ये बातें श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो वापस दे के आते हैं ऋषि और बोलते हैं, मैं इतनी तपस्या किया, इतना सब कुछ किया, मैं आज तक ये चीज नहीं ढूंढ पाया, ये समझ नहीं पाया कि भगवान खुद आज तक मेरे सपने में, मैं सोचता रह गया कैसे होंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा ये ले आया शालिग्राम और मुझे सपने में आने, इतने इंपॉर्टेंट हो तुम इनके लिए, या ये तुम्हारे लिए, ये कनेक्शन लेवल है, ये योग, ये कनेक्शन कि हम किसी चीज से जुड़े कितने, इन्वॉल्व कितने, हमारे लिए हार जीत यही मायने रह जाती है, मान सम्मान यही मायने रह जाता है। हमारे लिए मायने इम्पोर्टेंट हो कि वो काम जो हम कर रहे हैं उससे प्यार, उससे इन्वॉल्वमेंट, उससे जो लोगों को हम खुशी दे पा रहे हैं, उससे जो हम सेवा कर पा रहे हैं, उससे जो हम जीवन में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, आनंदित रह पा रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उन सबको तू इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी से विस्तार से कहे गए, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके उस अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन सर्वथा मुक्त हो जाए। तू एक ऊर्जा है, ये सारा काम अच्छा बुरा जो हो रहा है शरीर कर रहा है, तू एक ऊर्जा है। और खुद को तू ऊर्जा के रूप में, उस आनंद के रूप में, उस एनर्जी के रूप में देख, उस मेरे तत्व के रूप में देख। तेरे अंदर मेरा ही अंश है, मेरी ही ऊर्जा है। ये सारे जितने काम है उसमें इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट। कोई बोलता है ये काम मत करो, वो काम मत करो, हम इन्वॉल्व हो, हम चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे एक्टिंग कर रहे हो, चाहे मेडिकल से हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे मेडिसिन का काम कर रहे हो, चाहे एमआर हो, चाहे रेस्टोरेंट का काम हो, दुनिया का कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हो।
उसमें खुशी ढूंढे, उसको और क्रिएटिव बनाए, उसको और सुंदर बनाए। श्री कृष्ण इस युद्ध में यही संदेश दे। वो नहीं बोल रहे सब कुछ छोड़ के तू चल जा पहाड़ पे, सब कुछ छोड़ दे, ये सब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार है, ये सब मोह माया, ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं इवॉल्व, अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर, बाकी तो शरीर से तू ये चीज करता रहे और अच्छे से कर, क्रिएटिविटी के साथ कर, एनर्जी डाल उसमें। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ, द्रव्य की वजह से लोग द्रव्य की वजह से भी कर रहे हैं, द्रव्य की के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, अपनी चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक वही चीज जब होती है, हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ, किसी चीज को पाने की इच्छा से कोई यज्ञ करना, वो भी एक यज्ञ, पर अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। कॉन्शियस माइंड से, इस ज्ञान से, इस नॉलेज से जब कोई कर्म, वो अत्यंत श्रेष्ठ, तथा यावन्न मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। फिर उसका तो हर चीज कॉन्शियस माइंड से हो रहा होता है, वो बस देखा देखी नहीं कर रहा होता, अपने विवेक से कर रहा होता है, हर चीज उसी से चीजें कर रहा होता है। तो एक तो ये भी है कि द्रव्यमय यज्ञ की वजह से करें, और ये है कि हम कॉन्शियस माइंड से करें, किसी चीज को पाने की इच्छा से करें, और किसी चीज को नॉलेज की दृष्टि से करें कि इसका फायदा मैं जो कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका फायदा कैसे है, उससे मेरी चीजें कहाँ ठीक हो रही है, मेरी लर्निंग, ज्ञान यज्ञ अत्यंत, लर्न करने के हिसाब से, इम्प्रूव करने के हिसाब से, हर चीज जो हम जिसमें लर्निंग डालें, मैंने ये इम्प्रूव किया, अत्यंत श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को तू जिसको ज्ञान कर सकती, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का जो ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा नॉलेजेबल, कोई ऐसा हम्बल, कोई जो उस जोन में रहा है, उसके साथ आता है। जैसे ग्लास का पानी का ग्लास नीचे रहेगा और डालते हैं, वो तभी इसमें पानी आए। अब ये ग्लास ऊपर रहे और पानी जिसमें है वो नीचे रहे, तो पानी इसमें जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जब भी हमको कुछ लेना है, किसी से नॉलेज लेनी, ज्ञान लेना है, तो वी नीड टू बी वेरी हम्बल। हम उससे ऊपर जाके नहीं ज्ञान ले सकते। लक्ष्मण रावण के सर पे चढ़ गया था, उसको कुछ ज्ञान नहीं मिला। राम जी ने समझाया कि भाई पैर के पास जाओ, वहां खड़े हो, तब नॉलेज मिलेगी। सो वी नीड टू लर्न कि चाहे हम टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी, अगर हमको कोई चीज किसी से सीखनी है, सो वी नीड टू हैव दैट रेस्पेक्ट। हमको वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए उसके लिए। सारा ज्ञान जीत लिया था। कर्ण की क्यों, कर्ण जबकि वो कितना एफर्ट डाले सब कुछ के, क्योंकि कर्ण ने झूठ बोल के ज्ञान लिया, सेवा की, सब कुछ किया, परशुराम को खुश भी कर दिए, परशुराम ने ज्ञान भी दिया, लेकिन उसमें धोखा था, उसने चीट किया था। उसके लिए इंपॉर्टेंट गुरु नहीं रह गए थे, उसका मैं रह गया था कि मुझे ज्ञान चाहिए, झूठ बोलना, झूठ, मैं ज्ञान नहीं। उसके लिए गुरु इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई थी अपने गुरु के, इसलिए उसको लास्ट में ये मिला कि जा तू, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन ये भूल जाए। एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जिस भाव से, जिस नियत से जो काम करते हैं, हमको उसी नियत, क्योंकि प्रकृति को, ईश्वर को हमारी नियत का पता है, वो अंतर्यामी है। हमारा इंटेंशन क्या है, किसी ये भगवत गीता की क्लास, अगर मेरी कुछ है एजेंडा आता है, मेरी नियत जो भी होगी, ईश्वर को साफ नियत से मैं ये ले रहा हूँ, और उसका फल वैसे ही मिलेगा। बाद में मैं अपनी चालाकी में दिखाऊं, मैंने भगवत गीता क्लास की थी, मैं भगवत गीता क्लास में फॉल हो रहा था और ये रिजल्ट मिला, तो ये मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तब अपनी नियत के आधार पे नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं अपने एक्शन के आधार पे चेक कर रहा हूँ। बहुत होशियार होते हैं, तब सामने रख देते हैं और नियत छिपा लेते हैं, और
कर लेते हैं, अरे भले ही गलती हो गई पर मेरी नीयत तो सही थी ना। चालाक लोग होते हैं, ये बुद्धि बहुत चालाक होता है। जब अच्छा हो रहा होता है तो अपने आप को, जब कोई चीज गलत हो जाती है, अरे ईश्वर अब हमसे यही कराना चाह रहा है, तो ये बहुत मैनिपुलेशन वाली बुद्धि है। तो ईश्वर से कनेक्टेड है, जिसके लिए श्री कृष्ण का जीवन, श्री कृष्ण की बातें, भगवत की लाइफ, वो भले ही शंकर को आराध्य माने, वो श्री राम जी को आराध्य माने, लेकिन ऐसा कुछ अभी आवाज क्लियर है? हाँ अभी ठीक है। यस। तो ऐसा कोई जो कनेक्टेड है श्री कृष्ण से, उस ऊर्जा से, उस परम ब्रह्म से, और अपनी लाइफ को जीता और इवेल्युएट करता, अपने आप से ईमानदार होता है, मैं कहाँ सही कहाँ गलत, मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझे जो मिला है वो ईश्वर ने सही दिया है, मैं जो डिजर्व करता हूँ कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी, वो सीखने के पर्पज से भगवान ने कहा कि द्रव्य रूप से ज्यादा ज्ञान रूप, मतलब द्रव्य से किसी चीज को पाने की इच्छा से ज्यादा अपेक्षा ज्ञान या लर्निंग के हिसाब से अपने आप को सीखे, अपने आप को सिखाए, हर परिस्थिति से अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाए, हर जो लाइफ में लोग हैं उससे कुछ ना कुछ अपने आप को सिखाए, और जहां सीखने गया है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, ईमानदारी से प्रणाम कर, एक सरेंडर अप्रोच हो, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से। कई लोग क्वेश्चन सिर्फ दिखावे के लिए प्रश्न करते हैं, और जो अगर वो गया वो नहीं समझ पा रहा है, जैसे हमारे यहाँ कुछ आता है, आई वांट डेमो क्लासेस, एक दिन की डेमो क्लास में वो, और ऐसे लोगों को मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई फंस जाओगे, चपेट में आ जाओगे। ये जो होशियार बनते हैं ना, डेमो क्लास लेना है मुझे एक दिन की, एक दिन में वो चेक कर लेंगे, तो वो भी डेमो क्लास दे रहा है, अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, नाम लेके बोलेंगे, अच्छे से समझाएंगे, आप हम समझ जाएंगे अरे ये तो अच्छे हैं, पैसा दे देंगे और गलत जगह एडमिशन ले लेंगे। यहाँ उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो जो सिर्फ इसलिए प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है कि सी आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आई एम अ पर्सन विद क्वेश्चन, उनको ये दिखाना होता है, उनके अंदर सवाल भले ही ना हो, एक ही सवाल कई बार पूछेंगे, कई लोगों से पूछेंगे, दिखा दिखा के पूछेंगे कि मुझे मेरे अंदर देखो प्रश्न, ईमानदारी से कपट छोड़कर जो वाकई दिल का प्रश्न हो, ना ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर प्रश्न है, या ये दिखाने के लिए देखो मैं कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा हूँ, या ये मालूम है प्रश्न का उत्तर फिर भी पूछ रहे हैं, देखो जरा इनको चेक करूं। ये कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने, ईमानदारी से पूछेगा तो ईमानदारी से मिलेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना ईमानदारी से हम एफर्ट डालेंगे उतना ईमानदार रिजल्ट मिलेगा। कितने क्लियर शब्दों में श्री कृष्ण ने एक जीवन जी के, वैसा ही जीवन जी के फिर यहाँ बताया है कि ईमानदारी से हर काम, वो चालाकी, वो धूर्तता, वो कपट, वो मैनिपुलेशन, वो कैलकुलेशन छोड़ के मुझ पे विश्वास कर, मैं वही दूंगा जो तू डिजर्व करता हो। भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इसी तरह हम सब, मैं आप हम सब सरेंडर होके भगवत गीता की शरण में आए। पूरा काल रुका हुआ है, चारों तरफ सब कुछ रुका हुआ है, चीजें मूव नहीं हो रही है, वही हाल है जैसा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने सब कुछ रोक दिया था। मैं बहुत पॉजिटिव तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी चीज है, बट ठीक है, एक परिस्थिति है, विषम परिस्थिति अर्जुन के सामने भी थी, मुश्किल परिस्थिति थी, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ रोका और एक एक चीज को समझाया। आज भी वही विषम परिस्थिति, वही टफ सिचुएशन, जहां हम परप्लेक्स्ड हैं, कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं, अगले पल क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं पता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे विश्वास भरे शब्दों में कह रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर, जो होगा सही होगा, हर चीज प्लान है, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे सिर्फ अपनी चीजें जो तुझे याद है वो पता है, बट मुझे तेरा आगे पीछे ऊपर नीचे सब पता है, तेरी चालाकियां, तेरी भोलापन, तेरी ईमानदारी, तेरा कर्म, तेरा अनजाने में किया कर्म, तेरा जानबूझ के किया कर्म, तेरे सोच, हर चीज पता है, तेरे साथ जो भी चीज हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हम लोग 34 तक पहुंचे हैं और इसके आगे का हम लोग 7-5 हो गया है,
34 तक है। कल हम लोग स्टार्ट, कल तो संडे है, कल 11 बजे जैसा कि हम लोग का गेट टुगेदर होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है। हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं रखेंगे कल, सिर्फ बातचीत करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, एक बात करेंगे सब लोग, एक मंच पे, ना कोई बोलने वाला सुनने वाला, सब बात करने वाले होंगे और एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे और श्री कृष्ण से और कनेक्ट होंगे। तो 11 बजे कल का सेशन 11 से 12 का एक रेपो वाला होगा, आइस ब्रेकिंग वाला होगा। और आज के लिए कोई सर्वे है श्रेयांश? हाँ भैया, एक पोल भेज रहा हूँ बस। जी, एक पोल है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो 11 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आउट ऑफ 17, और जिन्होंने कहा कि बताना चाहेंगे, निश्चित रूप से अगर आप बताते हैं, जैसे मुझे मालूम है कि ये बताने से मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, ये बताने से, जो भगवत गीता की चीज बताने से या इस शेयर करने से, मैं खुद भगवत गीता से बहुत अबाइड महसूस करता हूँ कि जो बात, अगर मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ, डिप्रेशन होती है, दैट्स अ पार्ट। ये कोई ऐसा नहीं है, ये जो इमेज बना लेते हैं ना कि जो इससे जुड़ा है इसका मतलब वो दुनिया से अलग है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में भागने वाला काम भी किया था कि वो रणछोड़ कहलाए थे। उन्होंने अपने जीवन में बचपने में मक्खन चुराने वाला काम किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज की कि जिससे युद्ध किए, और उनके ऊपर भी इल्जाम लगा कि उन्होंने मणि चुरा ली थी, वो चोर है, बचपन में भी चुराता था, देखो मणि भी चुरा ली। बहुत से एलिगेशन उनके ऊपर भी लगे। ये युद्ध का एलिगेशन बहुत लोग लगाते हैं कि तो युद्ध करा दिए काहे के भगवान, तो बहुत सी चीजें, लेकिन उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए वो ईश्वर, वो बातें, वो कनेक्शन श्री कृष्ण इम्पोर्टेंट है। और श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि इस दुनिया में अगर वो अवतार लिए तो उन्होंने काम किया है, कर्म किया है, अपनी लाइफ को जिया है। बहुत सिंपल मैसेज, बहुत कनेक्टिंग मैसेज, ये लाइफ है। हम बहुत दिमाग ना चलाएं, अपने हाथ पैर और चीजों को चलाएं, काम करें, इन्वॉल्व हो, ना कि भविष्य और भूत में खोए रहे। जीवन बहुत सुंदर है, आज का गाना भी बहुत सुंदर है, और इनके इस गाने के एक एक शब्दों से कनेक्ट कीजिएगा कि दुनिया में हम लोग किस लिए आए हैं और क्या हमें करना है। So let's start with the song. Let's connect मेहरबानो, कदरदानो, दोस्तों, यारो, अरे खेल देखो खेल। One, two, three, up! दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती,
रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे हाँ मेरे भैया। ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए ठीक है। सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। जी भैया। जी भैया। हाँ भैया बोलिए। अमरीश जी, अमरीश जी, यस भैया बोलिए। अमरीश राजपूत जी, यस सर, यस सर। हेलो, अमरीश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हेलो, हेलो। हाँ भैया आपकी आवाज आ रही है। अमरीश कैन लिसन। मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। हेलो, अमरीश जस्ट अ सेकंड, आई थिंक भैया कनेक्ट कर रहे हैं वापस से। ओके हेलो? इट्स ओके। हेलो, हाँ पुनीत मेरी भैया। आवाज आ रही है? यस आपकी आवाज आ रही है। हेलो? हाँ आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है भैया, बोले। आवाज आ रही होगी सर मेरी। हाँ वो सेट कर रहे हैं, एक सेकंड अमरीश, वो सेट कर रहे हैं। ओके, अमरीश जी, अगर आप सॉन्ग कंप्लीट हो गया क्या? मुझे एक्चुअली कोई आवाज नहीं आ रही, कोई बोल नहीं रहा है यार। नहीं नहीं नहीं, अब मैं बोल रहा था, आवाज आपको नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी अमरीश जी सर। अगर आप सुन रहे हो तो आप बोलिए, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सबको आ रही है। यस। सो आज का मुझे लगता है कुछ क्लास हम प्रॉब्लम लोग। हो गई टेक्निकल। लेट मी जॉइन जस्ट अ सेकंड, यस। एक सेकंड दीजिएगा। हम्म। अमरीश जी अभी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर मुझे, मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही। ओके अभी आ रही है। एक्चुअली मैं दूसरे मोबाइल से मैं कनेक्ट किया हूँ। अमरीश अच्छा जी मैं सर। सिर्फ ये कहना चाहता था कि भगवत गीता ऐसे कोई किताब नहीं है सिर्फ कि एक बार आप इससे जुड़ गए और मन किया तो पढ़े। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है,
कि बस थोड़ा मन किया पढ़े, थोड़ा मन किया नहीं पढ़े, या देखे बात समझ में आई, या कंफर्टेबल जोन रहा हमारा या नहीं रहा। ये श्री कृष्ण जो कि खुद ईश्वर हैं, उनके शब्द हैं, और ये इतना गहरा असर करते हैं कि ये चाह के भी फिर निकल नहीं सकते हैं। लोगों की बात हमारे मन में ऐसी बैठ जाती है कि जिंदगी भर याद रहती है, तो ये तो श्री कृष्ण की खुद की बातें हैं। ये तो ऐसा बैठेंगे कि इसके बिना रह भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे अमरीश जी। इसलिए सर मैं वापस आ गया। आज बहुत गुस्सा आ रहा था अपने आप पे, अब मैं सोचा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा सेशन, पर पता नहीं क्यों फिर मैं वापस आ गया। अब तो भगवान ही जाने क्या चाहता है वो। तो ये भगवत गीता है, ये श्री कृष्ण के शब्द हैं, इसकी पावर ही अलग है। ये आम आदमी की कोई बात नहीं है। ये आपको, अब आप जितना भी भागना चाहें, ये आपको नहीं छोड़ेगी, ये भगवत गीता नहीं छोड़ेगी। और मेरा वचन है, मेरा वादा है, प्रॉमिस है, ये आपको हमेशा ये संभाली रहेगी। कि आप भले ही याद रखें, हम भले ही याद रखें ना रखें, ये भगवत गीता हमें याद रखती है। जो इसको एक बार सुन लेता है और जिंदगी भर उसके साथ रहती है और मार्गदर्शन करती रहती है, गाइड करती रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कोशिश करें कि जितना हो सके आधा घंटा, 1 घंटा देर सवेर इसको ज्वाइन जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू सो मच, इट वाज एन अमेजिंग सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, उम्मीद है सबको भी अच्छा लगा होगा। और कल मिलते हैं। आज अगर किसी को कुछ कहना हो, कोई बात बतानी हो, कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा इंट्रो के लिए, मिताली भाभी यहाँ पे हैं, वो अगर अपना इंट्रो दे सकें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे को जाने, एक रेपो बिल्ट हो एक दूसरे से। मिताली भाभी आप अगर कुछ अपने बारे में बता सकें। राधे राधे भैया। राधे राधे भाभी। हाँ भैया, मैं मिताली। और जी। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। एक्चुअली भागवत से जोड़ने का, मैं छोटेपन में भागवत सुनी हूँ बाल व्यास जी से। जी। और वो बहुत अच्छा था। बहुत सारी स्टोरीज होती थी उसमें, लेकिन शायद सब कुछ भूल चुका है। तो जो बुक में लिखा हुआ है जी। वो सिर्फ पढ़ने जितना है, और आपका जो समझाने का तरीका है वो उसको जी। प्रैक्टिकल बना देता है बिल्कुल। मेरा वैसे भी ट्रेनिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो ये तो एकदम वैसी ट्रेनिंग है, लाइफस्टाइल सही कर देगी। थैंक यू सो मच। लाइफ तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन माइंडसेट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये भगवत गीता एक क्लैरिटी दे देती है, देखने का नजरिया ही बदल देती है। जाम में फंसा हुआ व्यक्ति और जाम को दूर से देखने वाला व्यक्ति बना देती है भगवत गीता। एक जाम में पहले हम लोग, भगवत गीता से पहले हम लोग जाम में, जैसे एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जाम है, कितना लंबा है यार, क्या है क्या नहीं है, कब खुलेगा, कैसे होगा, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो निकले, परेशान रहता है। लेकिन जब भगवत गीता लाइफ में आती है तो जैसे दूर से आदमी जाम को देखता है, 4th फ्लोर से 5th फ्लोर से, कि उसको सब पता होता है जाम कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, क्या चीज है, कहाँ प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक भगवत गीता को पढ़ने वाले को सब कुछ पता चलने लगता है कि लाइफ क्या है, फॉर्मूला क्या है, कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या चीज आगे कैसे होगी। उसको हर चीज, उसको भले ही सामने अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन उसको मालूम है कि उजाला कब आएगा, कैसे आएगा। तो एक बहुत अलग विजन देती है भगवत गीता, एंड वी आर सो मच ब्लेस्ड। कितनी पावरफुल ये एक चीज हम लोग को मिली है। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल सुबह 11 बजे हम लोग सब मिलेंगे, थोड़ी मस्ती होगी, बातचीत होगी। हम लोग लाइफ को मोनोटोनस नहीं बनाएंगे, बोरिंग नहीं बनाएंगे कि ज्ञान से हम दबे हुए हैं, बड़े ज्ञानी टाइप के हो गए। विल एंजॉय लाइफ, हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, और हमारे अंतःकरण में ईश्वर बहुत मजबूती से बैठे रहेंगे, हमें संभालेंगे, हमारे इस रथ को, और हम लोग लाइफ को एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, अच्छे गाने सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं कल। सभी को जय श्री कृष्ण।